नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के नेक्स्ट लेक्चर इन द चैप्टर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. You know that in the previous we have done the 3 lecture, and today we will talk about the 4th lecture, that is the separation of DNA or desired genetic part. अर्थात आज हम बात करेंगे कि अभी हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने की पूरी अच्छे से मैकेनिज्म को समझा. आज हम समझेंगे कि आखिर हम जो हमारा डिजायर डीएनए हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं. तो उसको अलग करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे. आज हम इसमें पीसीआर की बात करेंगे. इन दोनों टेक्निक के माध्यम से हम लोग दोस्तों जो हमारा अपना एक डिजायर या जो एलियन डीएनए होता है उस डिजायर डीएनए को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. हालांकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कह सकते हैं कि स्मॉल जो फ्रेगमेंट होता है हमारे डिजायर डीएनए को उसको विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट करते हैं. कट करने के बाद हम जानते हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम है इसमें जो डीएनए होता है अर्थात डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है फास्फोरिक एसिड की वजह से, और यह उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनोड की तरफ क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है. समझ रहे हैं? और ये पूरे सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग भरते हैं एक जेल. जेल मतलब एक कोई जेल होगा जो कि एक सीवीड होगा, रेड एल्गी होगा जिसमें ग्रेसिलेरियम जेलेडियम नामक एल्गी का यूज किया जाएगा, और उससे हम लोग एक एग्रोस जेल बनाते हैं. एग्रोस जेल में क्या करते हैं? जो सबसे स्मॉलेस्ट माइन्यूट डीएनए होगा वो आसानी से मूव करेगा, जल्दी मूव करेगा, रैपिड मूव करेगा, लेकिन जो थोड़े से मॉलिक्यूलर वेट उनके ज्यादा होंगे वो थोड़े स्लोली मूव करेंगे, मूव रैपिड नहीं कर पाएंगे. और ये फाइनली डीएनए एनोड की तरफ जाकर के डिकम्पोज मतलब डिपोजिट हो जाते हैं. और फाइनली हम देखते हैं कि इसको एक इथोडियम ब्रोमाइड स्टेन करते हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे उसमें जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डालते हैं ऑरेंज बैंड दिखाई देता है, और उस ऑरेंज बैंड के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? उसको क्लैरिफाई कर पाते हैं. ठीक है ना? तो हम इस डीएनए को समझेंगे कैसे अलग किया जाता है. तो बहुत ही आसान है लेकिन जबरदस्त तरीके से इसको समझाऊंगा, आसानी से समझिएगा. और कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर बताएंगे. देखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा सेपरेशन ऑफ डिजायर डीएनए, और इसमें बात करेंगे हम लोग किसका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना? ये तो यानी हम बता सकते हैं कि इट इज ए technique. It is a technique in which हम लोग क्या करते हैं भाई? In which separating DNA, ये जो डीएनए हमारा होगा उस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं भैया? सेपरेट करते हैं. ठीक है ना? सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग देयर साइज. अच्छा, साइज जब मैं बात करूं तो जान लीजिए उसके मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूं. अर्थात चाहो तो यहां लिख लो ORR मॉलिक्यूलर वेट. पहला बात तो हम इसमें ही बता देंगे, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर डिवाइड करते हैं. और सबसे पहले हम इसको कट भी तो करेंगे. कट कैसे करेंगे उसको? तो जो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम को हम लोग यूज करते हैं. ये यूज करने के बाद जो भी हमारा डिजायर डीएनए होगा उसको कट करने के बाद आप देखेंगे जो डीएनए हमारा फाइनली मिलेगा उसको हम लोग आसानी से हम लोग इस मेथड के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं. और फाइनली हम देखेंगे, यानी हम इसमें अगर बताना चाहें तो जो सबसे स्मॉल, यानी हम सब सिंपल बताएंगे कि जो डीएनए जो हमेशा आपको पता है, अभी मैंने आपसे बताया था कि डीएनए है क्या होता है? इस पर नेगेटिव चार्जेस. क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस. हालांकि अगर आपको नेगेटिव चार्ज नहीं समझ में आता कैसे होता तो ब्रैकेट में ले लीजिएगा ड्यू टू फास्फोरिक एसिड. फास्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए पर कौन सा चार्ज होता था? नेगेटिव. मैंने मॉलिक्यूलर में बताया है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ. ठीक है ना? चार्ज होता है और ये क्या करता है? यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से ये सेपरेट होते हैं. डीएनए सेपरेटेड होते हैं बाई
फोर्सिंग, ये फोर्सिंग कहाँ पर होगा, ये फोर्स करेगा टू मूव टुवर्ड किसके तरफ, एनोड की तरफ। क्यों एनोड, क्योंकि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और ये कहाँ पर होगा, अंडर अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए एनोड है, नेगेटिव के लिए कैथोड है। ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए, तो डीएनए नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाहिर सी बात से जाने की कोशिश करेगा, तो डीएनए किधर जाना चाहेगा, एनोड की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात आगे देखेंगे। अब इसमें हम समझेंगे भाई क्या होगा, तीसरे पॉइंट में हम लोग समझेंगे, इसमें हम लोग एक मैट्रिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैट्रिक्स, जिसका नाम क्या होगा भाई, एगोरोस एगोरोस जल। जो कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, एक एगोरोस जल कैसे होते हैं, नेचुरल लीनियर पॉलीमर ऑफ किसके, डी गैलेक्टोज एंड 3,6, या IPC में हम पढ़ेंगे उसमें एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज के क्या होता है, ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं, जिसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो लिख लो, एक्सट्रैक्टेड बाई, कहाँ से, रेड एल्गी, यानी हम इसको बोलते हैं सीवीड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा रेड वाली एल्गी है, कौन सा सीवेड है, तो ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो, ग्रेसिलेरियम एंड जिलेडियम। इन इससे हम लोग दोस्तों यूज करते हैं। एंड यही है, इस जेल को अगर आप यूज नहीं करें, अच्छा इस जेल में बहुत सारे वेल बने होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे ऐसे धसे होते हैं इसे से, जो लोडेड होते हैं सैंपल से, तो यानी यहाँ पर ये सिस्टम पाया जाता है। समझ में आई थी बातें। चौथी बात अगर मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ भाई, कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है, यानी जो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये सेपरेट होता नहीं, सेपरेटेड आउट, डीएनए के सेपरेट आउट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिजॉल्व। क्या कहते हैं, रिजॉल्व। कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग, अभी मैंने शुरुआत में भी बताया था, अकॉर्डिंग टू दियर साइज, है ना, साइज मतलब मैंने आपको समझाया मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जैसा होगा उस हिसाब से लोग क्या होते हैं, वहां से सेपरेट होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ अग्रॉस बिकॉज ऑफ अग्रॉस उस अग्रॉस के पास क्या होता है भाई, उस अग्रॉस के पास सीविंग प्रॉपर्टी है, सीविंग प्रॉपर्टी है बाई अग्रॉस जल। तो सीधा बताइए, बिकॉज ऑफ सीविंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रॉस जल। जो एग्रॉस जल होता है उस एग्रॉस जल में एक सीव करने का काम, सीव जानते हैं क्या है, छानना। तो भाई जैसे ये है, अब ये जैसे हमारा छननी है, जो डीएनए जाएगा घमाक घमाक अंदर से चला जाएगा, जो पतला वाला होगा, कम मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, धड़ाम से अंदर बाहर तेजी से जाएगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, वो इसमें फंस जाएगा। तो स्पीड बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी उस करंट के, तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, फिर निकल जाएगा। यानी उसको जाने में, मूव करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जब वक्त लगेगा तो फिर वक्त को वक्त से मिला दीजिए, है, थोड़ा वक्त लीजिए, कहते वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका एक दिन वक्त बदल देगा। तो वक्त देना पड़ेगा, डीएनए भी, बड़े डीएनए क्या आगे सफल नहीं होते हैं, वो भी होते हैं, बस सबसे थोड़ा समय लगता है। तो समय खर्च करिए, अपने पीछे खर्च करिए, जिससे बेहतरीन जिंदगी आपकी इंतजार कर रही है आपके लिए, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। चलिए भैया, इसमें थोड़ा मैं देख लीजिए, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बना भी दिया है। ये पूरा का पूरा एक समझ लीजिए एक बॉक्स है,
यानी एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे उभार और इसमें इनवेडिंग सिचुएशन देखेंगे। देखो धसे हुए कुआं है, कुआं वेल, तो वेल नंबर 1, वेल नंबर 2, वेल नंबर 3, सारे वेल धसे होते हैं यानी अंदर की तरफ भरे होते हैं। किस चीज से? सैंपल लोडेड, उसमें सैंपल भरा रहता है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला साइड हमारा कैथोड वाला है, जिसमें हम कह सकते हैं हमारा कौन सा ये कैथोड, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा एनोड वाला है। इसको अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता था, ऐसे भी बनाते हैं, कभी कभी सिस्टम को ऊपर ऐसे जोड़ देते हैं यहाँ पर ले जा करके। तो ये अलग अलग सिस्टम है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। बहरहाल ये मैंने ऐसे सिस्टम बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कैथोड जो नेगेटिव चार्ज है, जस्ट अपोजिट आपको दिखाई पड़ेगा एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। और जो डीएनए नेगेटिव चार्ज होने के नाते ये आ करके यहीं पर जमा हो जाते हैं। ये बीच में जब देखेंगे ये सब बहुत ही माइन्यूट है, ये देखो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। मान लेता हूँ कि ये डिजायर डीएनए है, जो हमारी इच्छा अनुसार इसको हम चाहते हैं कि हम इसकी कॉपी बना लें, इसको आगे निकाल लें, बाहर निकाल दें, ये तमाम चीजें हैं, तो इसको डिजायर डीएनए कहते हैं। ये सब चीजें इसमें बंधे होते हैं। फाइनली ये वाला अनडाइजेस्टेड फ्रेगमेंट है, यानी जो बहुत बड़ा होगा, जिस फ्रेगमेंट का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे सिस्टम इसमें पाए जाते हैं और फाइनली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो ये बातें इसमें हो गई। अब हम आगे इसमें पॉइंट इसमें समझ लेंगे कि अब जो हमको डीएनए मिला है, अब इसको हम विजुलाइज करेंगे। तो विजुलाइज करने के लिए कोई केमिकल डालेंगे, कोई स्टेन डालेंगे, उसी का नाम इथोडियम ब्रोमाइड। तो वही चीज आगे बताऊंगा मैं, यहाँ पे देखते रहेंगे। देखो जो यहाँ पर सेपरेटेड डीएनए होता है, इस सेपरेटेड डीएनए को भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? विजुलाइज। इसको क्या करेंगे? विजुलाइज। विजुलाइज मतलब देखना। तो देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भैया? तो इसके लिए हम कब कर पाएंगे? आफ्टर आफ्टर स्टैनिंग, आफ्टर स्टैनिंग ऑफ द इथिडियम ब्रोमाइड। ये एथोडियम ब्रोमाइड नामक केमिकल को डाला जाता है एंड देयर आफ्टर हम उसमें क्या डालते हैं? फाइनली इस पर हम डाल देंगे एक यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन है, पहले केमिकल में इसको घुलाओ, घुलाने के बाद उस पर एक रेडिएशन डालो जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेस। और जैसे आप इसको डालेंगे आपको देखने को मिलेगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भैया आपको एक बैंड होगा। अब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं क्या? जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा, ये डीएनए फ्रेगमेंट सीन सीन ऑरेंज्ड, सीधा को ऑरेंज बैंड ना लिखो, सीन ऑरेंज्ड इन कलर, इन कलर बैंड। ठीक है ना? ऑरेंज इन कलर बैंड। तो ये क्या बनाते हैं? एक फॉर्मेशन इसका पॉसिबल है। अब जैसे ऑरेंज कलर का बैंड फॉर्म होगा, फिर आप उसमें कुछ प्रोसेस और कर दीजिए। देखो फिर उसमें हम करेंगे क्या? यह जो सेपरेटिंग होगा, यानी कि द सेपरेटेड बैंड, सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, उस सेपरेटेड डीएनए को, यानी जो बैंड बना वो डीएनए को कट करेंगे। डीएनए कट आउट, कट आउट कहाँ से? उस जेल इलेक्ट्रो जेल से बाहर निकालेंगे एंड एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, है ना? जेल पीस अलग करेंगे। इस स्टेप्स का नाम क्या होता है भैया? इसी स्टेप्स का नाम अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, इल्यूजन के नाम से जानते हैं। डिल्यूजन ना समझ जाना, भ्रम को ना समझना, ये हमारा इल्यूजन है। इल्यूशन, क्या बात यहाँ तक समझ में आ रही है भैया जी? तो ये हमारा इल्यूशन है। इल्यूशन मतलब सिंपल जान लीजिएगा कि जेल से डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करके बाहर निकालना, सो कॉल्ड एज द इल्यूशन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? इतनी बातें हम जब देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा आ जाता है किसमें? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रूप में आता है। समझ में आ गया? तो ये जो ब्राइट बैंड बना है, इसी ब्राइट बैंड को ही हम लोग कहते हैं, अपना बैंड बन जाता है। और फाइनली ये ब्राइट बैंड हमारा बता देते हैं कि जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें डालने पर बैंड बनता है,
इसी ब्रॉडबैंड के द्वारा हम अपने जो डिजायर डीएनए होते हैं उसको फाइनली अलग कर ले जाते हैं। तो ये बातें हम लोग आज समझें किसके विषय में, अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे कैसे डीएनए को अलग किया जाता है, तो उसका नाम है पीसीआर। तो इसका सिंसोलॉजी फिर पीसीआर देखा जाए। चलिए सर दोस्त, अब हम समझने वाले हैं इसमें एक और जबरदस्त तरीका। जैसे होता है कि साहब मुझे स्कूल पहुंचना, कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने के रास्ते कितने भाई साहब, साइकिल पर चले जाओ, बाइक पे चले जाओ, बस से चले जाओ, ऑटो से चले जाओ, कोई और लिफ्ट ले लो। यानी देयर आर सो मेनी प्रोसेस, देयर आर सो मेनी टेक्निक टू रीच ऑन द स्कूल कॉलेज, लाइक दैट। डीएनए को अलग करना है तो तरीका एक नहीं है जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साहब ने देखा, वही है नो मैनी ट्रेड्स। अब हम दूसरा समझेंगे कि पीसीआर भी एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने पर्टिकुलर डीएनए को आसानी से सेपरेट करने का मौका दे देगा, वो भी लो कंटेंट क्वालिटी पर भी। अर्थात कैरिमुलिस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहरहाल 1983 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कैरिमुलिस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि हम डीएनए को अलग करने का बेहतरीन तरीका मानकर चलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। इसमें होता क्या कि स्मॉल, अगर आपके पास कहते हैं ये स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए का छोटा सा एरिया होगा, जिस जीन को हम चाहते हैं उस जीन को ये पर्टिकुलर आइसोलेट करने की क्षमता रखता है। इवन बहुत ही कम समय में बहुत ही बिलियंस कॉपी बनाने की क्षमता अगर किसी के पास है, यानी कि बहुत ही लार्ज स्केल पर अगर बनाना है, तो पीसीआर को आप लोग क्या करिए, फॉलो करिए। क्योंकि ये लो कंटेंट पर भी क्वालिटी को अच्छे से पुटअप करने में मदद करता, चाहे वो सीमेन में हो, चाहे हेयर में हो, चाहे नेल्स में हो, कहीं पर हो, बहुत छोटा सा ब्लड में हो, बहुत ही कम मात्रा में अगर वहां पर डीएनए है तो भी अच्छे से इसको आइसोलेट कर लेगा, निकाल लेगा, उसकी कॉपी तैयार कर देगा हजारों मिलियन। तो आपके सामने पता चल जाएगा कि हाँ क्या तकलीफ है, कौन सा डिजीज है, ये सारी चीजें यहाँ पर पता चलती हैं। हालांकि पीसीआर करने का तरीका ये है भाई कि उसके लिए हम लोग अलग अलग स्टेप्स को यूज करते हैं। चाहे वो हम डिनेचुरेशन पहले कर देंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए को हम सेपरेट करेंगे सिंगल स्ट्रैंड में, जिससे वो टेम्पलेट के फॉर्म में आ जाएगा। फाइनली इसमें एनालिंग करते हैं जिसमें हम प्राइमर का यूज करते हैं। बिना प्राइमर किए आप जान लीजिए कि न्यू कॉपी बनेगा नहीं। प्राइमर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द थ्री एंड, थ्री प्राइम से प्राइमर शुरू हो जाता है। प्राइमर करने के बाद एक, अच्छा प्राइमर ना लगे तो न्यू कॉपी ऑफ डीएनए जो बनेगा वो बन ही नहीं पाएगा, तो प्राइमर जरूरी है। प्राइमर उसी बॉक्स में भरा रहता है जिस ट्यूब में प्रोसेस होता है, उस ट्यूब में ही होता है। एफ ड्रॉप्स ट्यूब जो बनेगा उसी ट्यूब्स में प्रोसेस चल रहा होता है। फाइनली फिर देखेंगे फिर पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और पॉलीमराइजेशन में आप जानते हैं बहुत सारी कॉपी बन जाना होता है। हालांकि इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यहाँ पर हम चेंज करते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज हम जिस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं, थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से मिलता है, उस बैक्टीरिया को लेते हैं ताकि पॉलीमराइजेशन अच्छे स्तर पर ज्यादा मात्रा में कम समय में हो जाए, बिकॉज ये टेम्परेचर को रजिस्ट करने का, सहने की क्षमता ज्यादा रखता है। इसलिए हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। पर इतनी बातें जो मैंने बोला इससे ज्यादा 1% कुछ नहीं है, अभी आप देखिएगा। तो चलिए देखिए, समझिएगा इसको साथियों। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बता देंगे, किसने बताया बाबू, तो एक थे मूली। मूली मतलब मूली न समझ आने, कैरीमुलिस भाई साहब क्या किए थे, भाई साहब बड़े तगड़े थे। 1983 में इन्होंने कहा कि हम भी कुछ बताएंगे, मैं खोजूंगा। तो उन्होंने कहा हम बाबूजी पीसीआर बताएंगे। हालांकि इसमें पीसीआर की खोज जब किया था तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज से ये क्या हुए थे, इनको सम्मान मिल गया था, बड़े खुश थे। इन्होंने कहा कि हम काम क्या करते हैं, इन्होंने कहा मैं एम्पलीफिकेशन करवाता हूँ, कॉपी बनवाता हूँ, एम्पलीफिकेशन करवाता हूँ। एम्पलीफिकेशन ऑफ किसका, स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए इन फ्यू मिनट मैनी कॉपी। जैसे ये क्या, मैनी कॉपीज, जैसे मान लीजिए डीएनए भाई साहब, और ये वाला हमारा जीन ए है, हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये बी है, ये सी है, ये जी है, एच है, मान लो ये सब अपने जीन चिपके हुए हैं इस। अब हम चाहते हैं कि ये वाला किसी तरह से हमको ए वाला मिल जाए तो मजा आ जाए यार। तो इस जीन को ही हम निकाल पाएंगे, पर्टिकुलर हम चाहेंगे जिस स्पेसिफिक रीजन को ही आइसोलेट करेंगे,
जैसे ए को निकालोगे कुछ ही समय में यहाँ पर आप देखेंगे कि बिलियंस की संख्या में इसकी कॉपी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। सोचिए कम समय लगा, कॉपी तो मान लीजिए कि जैसे लग रहा है कि पहाड़ से नदी में झरने बह रहे हैं उसी में से बटोर लो। तो ये प्रोसेस इसमें देखने को मिलता है। ये समझ आई थी बात। क्योंकि ये जो पीसीआर टेक्निक है भाई साहब, पीसीआर जो टेक्निक है, ये पीसीआर टेक्निक जिसमें होता है उसका नाम होता है, अभी मैंने आपसे बताया भी था, क्या नाम होता है, इपेंड्रॉफ, इपेंड्रॉफ ट्यूब। एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब यानी बक्से के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं चल पा रही हैं, तो उसी का नाम है इपेंड्रॉफ ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट अगर मैं यहाँ बताऊं तो ये क्या करता है, यूज्ड इन वेरी लो कंटेंट, अभी मैंने कहा था लो कंटेंट्स, कहां पर, ऑफ डीएनए। वो डीएनए कहां पर हो सकता है, ये सीमेन में हो सकता है ये ब्लड में हो, हेयर में हो, कहीं पर होगा, हमें तनिक भी मात्रा अगर पता चल गया यहाँ पर है तो हम उसकी कॉपी बनाने में सक्षम है स्टिक के द्वारा। तो ये चीजें हो जाएंगी। 5वें नंबर पर बता देंगे कि यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, टैग पॉलीमरेज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। यूज करते हैं किसके, इन पीसीआर, ठीक है ना। क्योंकि एक स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये, जिसके पास इतनी क्षमता होती है, क्या कर सकता है ये, मैनी, क्या कह दीजिए, मैनी में लगाइए, ये रजिस्ट होता है, रजिस्टेंट फॉर हाई टेम्परेचर, यानी चाहे जितना तुम टेम्परेचर दे दो इसको कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अभी हमें डीएनए पॉलीमरेज नॉर्मल दे दे तो हो सकता है कि और डीनेचर ना कर पाए, तो इसलिए हम इसको देते हैं कि डीनेचर करने के दौरान हम थोड़ा बहुत प्रोसेस यहाँ पर देख पाएंगे। जिससे मान लो ये डबल स्टैंड बाबू है, ये डीएलए है, ठीक है ना। हमारे पास ये ऐसा है, ऐसा हो जाए, तुम जैसे इस पर टेम्परेचर दोगे लगभग 92 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डबल स्टैंड डीएनए आपको लगता है खुल जाएगा, नहीं खुल नहीं जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो स्वाहा ना करो भैया, टैग एंजाइम लगाओ, टैग एंजाइम से थोड़ा बचत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टैग एंजाइम लगा देते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का एक स्पेशल टाइप ही है, तो यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जो कहाँ से, अच्छा हाँ, ये कहाँ से मिलता है ये भी देख लो, किस किस बैक्टीरिया से मिलेगा, थर्मस, थर्मस, थर्मस ना समझ आना पानी पीने वाला, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन किया जाता है। समझ में आई थी बातें। अच्छा कुछ मैं एग्जाम्पल और बता देता हूँ, जैसे देखो, जैसे कहता है पफ्लो, पफ्लो पॉलीमरेज, पफ्लो पॉलीमरेज कहाँ से पाओगे भैया जी, तो इसको बता देना, प्रोकॉकस, क्या नाम है इसका, प्रोकॉकस फ्यूरियोसस, फ्यूरियो फ्यूरियोसस, फ्यूरियोसस बैक्टीरिया। यानी हमने ये देखा कि एक और मैंने देखा है पॉलीमरेज है जिसका नाम पीएफएलओ पॉलीमरेज, कहां से ऑब्टेन किया जाता है, बाय द इसके प्रोस्कस, प्रोकोकस फेरिकॉस। एक इसमें और बता देना जिसका नाम होगा वेंट पॉलीमरेज, क्या होता है भैया, वेंट पॉलीमरेज कहां से मिलेगा, तो बता देना, थर्मो थर्मोकॉकस लिटोरेलिस, ये समझ में आई, लिटोरेलिस। तो ये हमारे एक और एंजाइम है पॉलीमरेज जिसको यहाँ से बनाया जाता है। अब हम समझेंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं पॉलीमरेज में, उसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत 5-10 मिनट और लगेगा बस, लेकिन समझ में चीजें आ जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उसको बताता हूँ। चलिए भैया, अब इसमें हम देखेंगे, बहुत आसान है भी है, कोई हार्ड है नहीं इसमें। यह है कि कौन कौन से प्रोसेस है, तो देयर आर द 3 स्टेप्स इन द पीसीआर। फर्स्ट इज द डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ताकि डबल स्ट्रैंड डीएनए हमारा ओपन हो जाए, ताकि बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाए। जैसे ब्रेक डाउन होता है बस इस सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक होता है, जिसको टेम्पलेट के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने ये तोड़ा, टेम्पलेट बना दिया। टेम्पलेट में भी दूसरे स्टेप में एनेलिंग में वो देखेंगे प्राइमर लगना शुरू हो जाएगा। मैं समझाता रहूंगा, लिखता रहूंगा, देखते रहेंगे यहाँ पे। डीनेचुरेशन में 2-3 पॉइंट समझ लीजिए, ज्यादा है नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोग हाई टेम्परेचर की बात करते हैं,
हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है। कितने डिग्री पर होगा बात तो बता देंगे, यहाँ से 90 से लगा के 94 डिग्री सेंटीग्रेड का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर डालोगे तो बॉन्ड तो ब्रेक डाउन होगा ही ना। जैसे बॉन्ड टूटेगा, जैसे घर में माता पिता जब तक होते हैं बच्चे कंट्रोल में होते हैं, माता पिता के जानने के बाद बच्चे बहला हो जाते हैं ना, बहला हो जाते हैं। ऐसे ये भी है, जैसा डीएनए स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ये लोग बहला हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। सेम प्रोसेस टू हियर व्हेन द टेम्परेचर इज क्रिएट in human life. Temperature means pressure. When you got the pressure, then you will become the separate from each other, and finally you can go here and there, no problem, no torturing any person in your family member. So like this, clear। अब इसमें हम देखेंगे होगा क्या कि ये जो स्ट्रैंड होते हैं भाई साहब, ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इस स्ट्रैंड का काम क्या हो जाएगा, आर न्यू सेपरेटेड, आर न्यू सेपरेटेड, अर्थात इसको सेपरेटेड को बता देना क्या बन जाएगा, ये टेम्पलेट। क्या बात में समझ आ रहा। तो टेम्पलेट अगर कोई पूछेगा क्या है, कह देना डबल स्ट्रैंड डीएनए का ब्रेकडाउन होकर के अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में बढ़ जाना, टेम्पलेट का काम करता। तो पहला प्रोसेस बस इतना, ज्यादा मैं बता रहा हूँ ना, पीसीआर इसे बना बना कर लिखिए, इसमें कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट और इसका हेडिंग समझ लीजिए क्या कहना चाहता है बस। पहले में इतनी बातें बताएंगे, देखो ये बन गया। दूसरा समझेंगे साथियों इसमें एनेलिंग, क्या कहेगा, इसका नाम है एनेलिंग। एनेलिंग में आप जानते हैं लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको चाहिए। एनेलिंग कहता है कि मुझे ओलिगो, मेरे पास ओलिगो न्यूक्लियोटाइड यानी छोटे से स्मॉल, क्या होते हैं ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है ना। स्मॉल न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होते हैं, ये देखो ये सब जो छोटे छोटे सीक्वेंस, इसी को प्राइमर कहा जाता है। इसी का नाम क्या होता है, तो लिख देता हूं यहाँ पे, कार्ड प्राइमर, कार्ड प्राइमर, ठीक है ना। जो क्या करता है, विच प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करते हैं, विच प्रोवाइड टू अटैच रिस्पेक्टिव स्ट्रैंड, टू प्रोवाइड फ्री, थ्री इंड OH इंड, है ना, फॉर द, किस लिए, फॉर द पॉलीमराइज्ड, है ना, पॉलीमराइज्ड टू एक्ट। भाई ये क्या करता है कि ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, फ्री इंड करता है, यानी 3 से हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन करना आसान हो जाता है, संख्या बढ़ाना उसकी अच्छी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लगाते हैं, जो कि स्मॉल बेस का एक जोड़ा होता है, पेयर होता है, और इसी छोटे से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम ले जाकर के जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ता है, बस ये तीसरा वाला जो प्राइम होता है, वहां के OH क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं, जिससे पॉलीमराइजेशन होना आसान हो जाता है, जिससे पॉलीमराइज उस पर क्या कर सके, एक्ट कर सके। तो एक्ट करवाने के लिए जरूरी है कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये पॉलीमराइजेशन क्या है, तो बताइएगा कि पॉलीमरेज कैन नॉट मेक न्यू स्ट्रैंड विदाउट प्राइमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमर्स तुम ना लगाओ, नया स्टैंड बना ही नहीं पाओगे, मैं दावा करता हूँ। तो बहुत सोचो कि बहुत सारी कॉपी बना लेंगे, छोटे सा डीएनए स्पेसिफिक रीजनल डीएनए का बना के दिखाओ, प्राइमर ना लगाओ। प्राइमर नहीं लगाओगे तो जोड़ेगा कौन। स्कूल बहुत बड़ा खोल रखे हो, विद्यालय में बच्चे जाते ही नहीं, तो विद्यालय में बच्चे जाएंगे नहीं तो कौन विद्यालय चलाएगा उसको, खत्म कहानी उसकी। ऐसे ये है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी प्राइमर एक बच्चा है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप है, बच्चों की संख्या है। स्कूल खोल के बैठे रहो पीसीआर बना के, कुछ नहीं होगा। ये समझिएगा इसको, ठीक है। इसमें एक और आता है, लास्ट वाला बता देता हूँ साथियों, जिसका नाम होता है, तीसरा समझेंगे यहाँ पर, बहुत आसान है ये तो, पॉलीमराइजेशन, या इसी को एक्सटेंशन बोलते हैं, फैलना, एक्सटेंशन, जो लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होता है। टेम्परेचर दे दो, फैलता चला जाए अपना आसानी से।
ठीक है ना। जैसे इसको दोगे तो क्या होगा, इसमें बता देना भैया कि बाय यूजिंग, इसमें हम लगाते हैं, अभी बताया था ना, बाय यूजिंग टैग, और टैग करना जानो तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार फिर ताकि आपका क्लियर रहे, थर्मस एक्वाटिकस, है ना, पॉलीमरेज। अब ये जैसे थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज में टैग पॉलीमरेज का यूज करेंगे जो कि थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर देना आसान हो जाता है, जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है, जिससे डीएनए की संख्या एक से बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जितना आपको चाहिए उतना आपको यहाँ पर मिल जाता है। समझ में आया। अच्छा, ये क्यों लेते हैं थर्मो एक्वाटिकस को, टैग क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको अगर आपको समझना है तो बता देना, एक लाइन में बताता हूँ। देखो, ये थोड़ा सा इसमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलीमराइजेशन हुआ है, ये क्या होता है, इन दिस स्टेप पॉलीमरेज यूज्ड होता है, जिसका नाम होता है, अभी मैंने आपसे बताया, यूज होता है इसमें टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज मतलब आप जानते हैं, टैग मतलब थर्मस क्यूफार एक्वाटिकस। क्योंकि टैग पॉलीमरेज की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या भाई साहब, देखो इसमें बता देना कि टैग पॉलीमरेज क्या करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, और बैक्टीरिया होता कैसा है, थर्मो स्टेबल होता है, थर्मो स्टेबल होता है, ठीक है ना, जिससे आप देखेंगे कि ये यूज करता है, यूज न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीमरेज एंड मेक द न्यू चैन, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से आप समझिएगा, तो एक चीज चाहिए तो इसमें नोट कहो तो मैं बता दूं कि लगभग एक बार जब ये रन करता है दोस्तों, तो देख लीजिए वहीं पर नोट बता देंगे, एक बार जब अप्रोक्सीमेट रेस करेगा, रन करेगा, तो 30 साइकिल बनाता है अपने, 30 बार ये साइकिल बनाता है आप पीसीआर का, और पीसीआर के 30 साइकिल में लगभग लगभग मैं आपको बता दूं अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन, मिलियन में नहीं कर रहा हूं भाई, 1 बिलियन ऑफ कॉपी बनके डिजायर देने का तैयार हो जाता है। सोचिए बहुत बड़ा संख्या है कि पीसीआर जो चलता है तो एक मरतबा में 30 साइकिल अपनी कंप्लीट करता है, एक 30 साइकिल मिला करके लगभग 1 बिलियन कॉपी तैयार हो जाती है जो आप पर्टिकुलर डिजायर देने होता है। अब आप सोचिए इतने कम समय में 1 बिलियन कॉपी बनाना अपने आप में तो बहुत बड़ा खेल है भाई साहब, खेला हो गया, तो खेला बना दीजिए गंगाधर के नाम पर है। तो ये गंगाधर ने बताया कि मैं ही हूँ शक्तिमान, और गंगाधर के नाम पर 30 साइकिल को हमने चलाएंगे, जिसमें हम 1 बिलियन कॉपी बना के दिखाएंगे। जैसे शक्तिमान क्या था, एक बार राउंड करता था, घूम जाता था, तो गंगाधर के रूप में आता था, गंगाधर फाइनली चेंज हो जाता किसमें, शक्तिमान में। तो गंगा जो है वही शक्ति है, शक्ति जो है गंगा है, लेकिन 30 साइकिल में 1 बिलियन आपको कॉपी बना के रखना है दिमाग में। ये है प्रोसेस पॉलीमराइजेशन के विषय में, समझ में आया। चलिए अब इसका सॉल्व लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ी बात जो और है मैं बता देता हूँ। चलिए, ये तो इसमें चलिए थोड़ा सा ये बात जान लीजिएगा, ये चीज मैं बता दूं कि मैं फिर एक बार बताता हूँ यहाँ पर आपको ये चीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भैया कि थर्मो स्टेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, थर्मो माने तो टेम्परेचर, स्टेबल माने उसकी कष्ट को, तकलीफों को सहना। तो सहेगा कौन, जिसके पास टेम्परेचर सहने की क्षमता है, वो हमारा है कौन सा, थर्मो एक्वाटिकस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को जब देखा गया तो देखा गया भाई इसको टेम्परेचर उबालो, खौलाओ, नहलाओ, धुलाओ, साला मर ही नहीं रहा है, ऐसी क्या कैपेसिटी है। तो पता किया गया शायद इसके अंदर बड़ी खतरनाक जीन है, उस जीन की वजह से टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है, किसी भी टेम्परेचर को ये सह सकता है, रजिस्ट कर सकता है। तो लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा अगर इसके पास इतनी ताकत, इतनी सहने की क्षमता है, टॉलरेंस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है टेम्परेचर के प्रति, तो ऐसा करो कि इसको यूज करो, पीसीआर में लाओ। क्योंकि पीसीआर हम लोग बार बार लगाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज इंजन भड़ाम 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 पूरा डीएनए खलास हो जा रहा है। तो डीएनए सुरक्षित रखना है तो किसी ना किसी तरह से इसको क्या करो, हम इसी एंजाइम को उठाएंगे, इस एंजाइम का जो पॉलीमरेज यानी इसका जो एंजाइम होगा, इसको हम टैग पॉलीमरेज कह देंगे। टैग 40 फॉर आप समझे, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से जो एंजाइम निकला उसका नाम हो गया टैग पॉलीमरेज एंजाइम, कहा गया। चलो बेटा, अभी तक एंजाइम यानी बैक्टीरिया तुम अकेले टेम्परेचर को सहते थे अलग अलग स्थानों पर, अब तुम्हारा काम है, तुम आओ जरा हमारे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आओ, तो तुम्हारा हम यूज करेंगे, पीसीआर बनाएंगे।
30 साइकिल चलाएंगे, 1 मिलियन कॉपी तैयार करेंगे, तुम ही का यूज करेंगे बेटा। तुम बार बार जाना, डबल स्टैंड को खोल देना, एक्सटेंशन करवा देना, फैला देना, पॉलीमराइजेशन करवा देना। सो साथियों, इन दिस वे वी कैन जस्ट डन दीज आर द टू टॉपिक राइट नाउ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर आप जानते हैं, कोरोना वायरस में हम लोग यही करवाते थे आरटीपीसीआर। तो यहाँ पीसीआर वहीं से दिमाग में रखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो चलिए ये दोनों टॉपिक बढ़िया से पढ़िएगा, इसमें से निश्चित आपको एक ना एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। आज के टॉपिक से लिख लीजिए इसको कॉपी में, डायरी में, कि ये प्रश्न एक निश्चित है, पीसीआर या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आना ही आना है, लिख लीजिएगा कहीं। तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा, बाकी मिलेंगे नए लेक्चर के साथ कल। इतना आज रखिए, और जो वीडियो अच्छे लगे होंगे साथियों, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब ना किया होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।